नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अगर आपका साइंस स्ट्रीम लेने में इंटरेस्ट है तो आप साइंस मेडिकल भी चुन सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा, या फिर आप साइंस नॉन मेडिकल फील्ड भी चुन सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आप ले सकते हैं। तो चलिए पहले पीसीबी यानी कि साइंस मेडिकल के बारे में करियर ऑप्शंस क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बीएसई बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसे करियर शामिल होते हैं। इसमें दाखिला लेने के लिए यानी कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जैसे कि डीयूईटी इत्यादि। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसे आप 4 से 5 साल में पूरा करते हैं। इस कोर्स को आप नीट NEET का एग्जाम पास करने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद आप डेंटिस्ट का करियर चुन सकते हैं, ऑर्थोडेंटिस्ट या ओरल सर्जन भी आप बन सकते हैं। तीसरा है बी फार्मा, जिसे बैचलर ऑफ फार्मेसी नाम होता है और जिसे पॉपुलरली बी फार्मा कहते हैं। यह कोर्स 4 साल का होता है। इसे करने के बाद GPAT का टेस्ट देना होता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे करियर का चुनाव कर सकते हैं। चौथा बहुत ही बढ़िया कोर्स है बैचलर ऑफ वेटनरी एंड वाइल्ड लाइफ साइंसेज। यह बड़ा कोर्स नहीं है, 3 साल में समाप्त हो जाता है, जिनमें जानवरों से संबंधित विषय आपको पढ़ाए जाते हैं। जानवरों की सेहत से संबंध में पढ़ाया जाता है, जानवरों के रख रखाव के संबंध में पढ़ाया जाता है इत्यादि। उनके हैबिटेट, मेटाबॉलिज्म, ब्रीडिंग, इम्यूनिटी, जोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इसके बाद आप पैथोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट, लैब असिस्टेंट, एनिमल कंट्रोल ऑफिसर जैसे करियर चुन सकते हैं। अब एक और कोर्स के बारे में हम आपको बताते हैं जिसका नाम है बैचलर ऑफ विटीकल्चर एंड वाइन मेकिंग और BSc इन वाइन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक नए किस्म का कोर्स है जो 3 साल का है, जिसमें बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को अलग अलग फलों और स्पाइसेस से वाइन बनाना सिखाया जाता है। वे नेशनल और इंटरनेशनल वाइन मार्केटिंग के बारे में भी उन्हें पढ़ाया जाता है और आगे जाकर वे वाइन कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं या फिर इससे जुड़े अलग व्यवसायों में भी जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में कि अगर आप नॉन मेडिकल साइंस का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके क्या क्या करियर हो सकते हैं। तो पहला करियर है BSE एविएशन। इस कोर्स से स्टूडेंट्स एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें कैबिन क्रू, फाइनेंसिंग, फ्लाइट अटेंडेंट्स के बारे में बताया जाता है और आगे इसी से जुड़े भविष्य, इसी से जुड़े करियर को वह अपने करियर का हिस्सा वह बन सकते हैं। अगला है बीटेक, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यह कोर्स फिर से 4 से 5 साल का होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वे अपनी पसंद के एरिया में बीटेक कोर्स कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI कहते हैं और मशीनों के इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है। बेहद आधुनिक कोर्स आपको भविष्य में बहुत आगे ले जा सकता है। अगला कोर्स है बैचलर इन डेटा साइंस। जी हाँ, कुछ ऐसी जॉब होती हैं जो बहुत ही हाई पेइंग होती हैं और डेटा साइंटिस्ट उन्हीं में से एक है। अगर हम रैंक वाइज बात करें तो डेटा साइंटिस्ट का आजकल के समय में हाई पेड जॉब्स में तीसरा रैंक है। बेस्ट टेक्नोलॉजी जॉब्स है तीसरा रैंक। आजकल टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह बेस्ट करियर साबित हुआ है। अगला है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स भी काफ़ी कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। आजकल रोबोट्स का बहुत इस्तेमाल है। लोग घरों की सफाई, रेस्टोरेंट में सर्विंग या खाने बजाने के लिए एलेक्सा रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है और आजकल के टाइम में मैं कहूँगी कि बहुत ही उभरता, एक आने वाले समय में बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। आखिरी है एस्ट्रोनॉमी कोर्सेज। जी हाँ, यह कोर्स करने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। आपको एंट्रेंस देके इस कोर्स में दाखिला मिलेगा, जैसे कि JNU, EE, IIT JM इत्यादि।
इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है। आप एस्ट्रोनॉमर, स्पेस साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप नासा को ज्वाइन कर सकते हैं, इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है अंत कुछ नहीं है, आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप अपने काम में अच्छे हुए तो आपकी ख्याति सिर्फ अपने देश तक नहीं बल्कि विदेशों तक भी फैल जाएगी। तो यह कुछ 10 करियर ऑप्शंस हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं, जो साइंस मेडिकल के साथ भी जुड़े हैं, साइंस नॉन मेडिकल फील्ड से संबंधित है। तो आप अपनी चाहत, अपनी जरूरत और अपनी सोच के अनुसार डिसाइड करिए कि आप क्या लेना चाहते हैं और आगे किस प्रकार से चाहते हैं आपका करियर बने। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।